कभी कभी बादलों की बूंदें भी अपने किस्से लेकर आती है, और आज की ये सुबह उन्हीं किस्सों में लिपटी हुई है। और मैं हूं गंगटोक। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, और उन बूंदों के बीच पहाड़ों का सुकून किसी पुराने गीत की तरह दिल में उतर रहा है। कल दोपहर करीब 1 बजे हमने यमथैंग वैली की गोद से विदा ली थी, वो वादी जहां बादल जमीन छूने उतर आते हैं और सड़कों पर सुकून बिछा होता है। वो रास्ता कभी हरियाली से लिपटा, कभी कोहरे में खोया और कभी अकेलेपन में डूबा। हर मोड़ पर ऐसा लगा जैसे पहाड़ कह रहे हों, मत जा, थोड़ी देर और रुक जा। फिर शाम ढलती गई, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया और रात के 11 बजते बजते हम पहुंचे इस रोशन शहर गंगटोक। और आज इस हल्की बारिश में उन सारे लम्हों की नमी अब भी इन हवाओं में बाकी है, और मैं बस महसूस कर रहा हूं कि सफर कभी खत्म नहीं होते, वो बस ठहरते हैं अगली दास्तान सुनाने के लिए। तो चल पिए दोस्तों, आज की इस भीगी सुबह को आपके अपने वाओ प्लेसेस इंडिया के साथ जीते हैं। मैं हूं सागर, और सफर की अगली कहानी बस शुरू होने वाली है। कहते हैं कुछ मंजर किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं, और आज मैं उस मंजर का गवाह बन रहा हूं जो हर मुसाफिर के हिस्से में नहीं आता। अब देख रहे हैं वो नजारा जो बहुत कम आंखों ने देखा होगा, गंगटोक का माल रोड, वो भी इस भीगी भीगी सुबह में। बारिश की हल्की बूंदें इन सड़कों को जैसे आईना बना रही है। हर कोना चमक रहा है, हर दीवार सांस ले रही है। हल्की बारिश में खाली पड़ा माल रोड। अक्सर ये सड़क भीड़ से भरी रहती है, रौनक और शोर से सराबोर, लेकिन आज वक्त ने इसे थाम रखा है। सन्नाटा भी आज गुनगुना रहा है, और ये नजारा इस भीगे माल रोड का सच मानिए बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। आज इन सड़कों पर सिर्फ बारिश की बूंदें चल रही है और हवा की सरगोशियां। हर कदम एक कहानी सुनाता है, हर भीगी ईंट किसी पुराने किस्से को दोहराती है। तो दोस्तों, अगर कभी इस शहर आना हो तो दुआ करना कि बारिश की ऐसी सुबह तुम्हारे हिस्से भी आए, क्योंकि ये नजारा देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। चलो निकले इस सफर पे जहाँ हर मोड़ पे है रंग नए। सागर के साथ चले हैं हम, देखें हर जगह हर जलवे। पहाड़ों की ऊंचाई, सागर की गहराई, हर दिशा में बिखरी ये धरती की सुनहरी छाई। ओ ट्रेस इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा। सपनों की दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। ओ वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा। घूमे हम
के हर कोने में छुपा है प्यारा। ओ प्यारा। राजस्थान की रेत में खो जाए, हिमाचल की ठंडी हवा को महसूस करे, गोवा की लहरों में बह जाए, दिल्ली की धड़कनों को भी करीब करें। ये भारत की सैर है, हर जगह कुछ खास है, सागर के संग चले तो हर पल यादगार है। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा, दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों की दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा, घूमे हो दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा। ओ प्यारा। सागर के संग हर जगह है खास, हर एक सफर में छिपी है मिठास, कभी शहर कभी गांव कभी पहाड़, भारत के हर कोने से मिले प्यार प्यार। इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा, दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों की दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा, घूमे हो दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा। ओ यारा। Meow. Oh. सफर सिर्फ पहाड़ों से नहीं होता, कुछ मासूम आंखें, कुछ नन्ही सी पूंछ भी सफर का हिस्सा बन जाती है। अभी थोड़ी देर पहले कैफे वाले की बिल्ली से मुलाकात हुई, बड़ी ही क्यूट और उतनी ही शरारती, आंखों में सुकून और मासूमियत ऐसी कि कुछ पल के लिए वक्त वहीं ठहर गया। लेकिन मुझे तो बिल्लियां और डॉग्स बेहद अच्छे लगते हैं, उनका भोला सा चेहरा और वो बेफिक्री भरी मासूमियत, सच कहूं इंसानों से कहीं ज्यादा सुकून देती है। आई लव कैट्स एंड डॉग्स। थोड़ी देर पहले जो माल रोड का जो माहौल देखा था, भीगी भीगी सुबह, खाली सड़कें और बारिश की टप टप, लेकिन यकीन मानिए बस कुछ वक्त बाद यही माल रोड लोगों की चहलकदमी से भर जाएगा। हर कैफे, हर दुकान, हर कोना रौनक से सज जाएगा और ये मासूम सी बिल्ली किसी कैफे के कोने में फिर आराम से अपनी दुनिया में खो जाएगी। सफर में ये छोटी छोटी मुलाकातें ही असल जिंदगी होती है। बड़े बड़े नजारों से ज्यादा ये मासूम पल दिल के सबसे करीब रहते हैं। कभी कभी कुदरत जब अपनी खूबसूरती बिखेरती है तो हर नजारा किसी कहानी जैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो आसमान जमीन से मिलने नीचे उतर आया हो। और ऊपर से ये सुहाना मौसम, हल्की ठंडी हवा, रिमझिम फिजा, दिल को छू लेने वाली नमी। सच कहूं ये मौसम, ये पहाड़, ये बादल मिलकर कोई जादू कर रहे हैं। एक ऐसा मैजिक जो शब्दों में बयां नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जरा इन नजारों को देखिए, क्या आपको भी वो ही एहसास नहीं हो रहा
जो मुझे हो रहा है, जैसे दिल की सारी थकान, सारी उलझने इन बादलों में कहीं खो सी गई हो। बस यही है गंगटोक का असली जादू। हर कोना, हर मंजर किसी कहानी की तरह और हर मौसम किसी सुकून भरे गीत की तरह। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस जादुई सफर में। अभी हम मौजूद हैं गंगटोक के देओरा सर्कल पर और यहां आने की वजह सिर्फ एक नहीं, दो है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे उस हसीन रोपवे राइड पर जहां से गंगटोक का हर नजारा बादलों की आगोश में और पहाड़ों की बाहों में समाया दिखेगा। और दूसरी वजह रोपवे की उस हसीन सैर के बाद बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें वक्त के साथ ही खास लगती हैं और गंगटोक का एक छोटा सा राज भी मैं उसी वक्त आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं देओराली टैक्सी स्टैंड और इसी स्टैंड के एग्जिट के सामने है गंगटोक रोपवे का एंट्री गेट। यानी कि बस कुछ ही कदम और आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे सफर पर जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए चल पड़ते हैं उस हसीन हवा में झूलने और उन जादुई नजारों को अपनी आंखों में कैद करने। तो दोस्तों, अब वक्त है गंगटोक की सबसे हसीन सैर का, यानी गंगटोक रोपवे का। ये रोपवे करीब किलोमीटर लंबा है और खास बात ये इसमें 3 स्टेशन है, देओराली, नमनांग और तशिलिंग। हर स्टेशन से एक अलग ही नजारा और हर पल कुदरत का नया रंग देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस हवा में झूलती ट्रॉली में बैठते हैं, शहर की भागती जिंदगी और ऊंचे पहाड़ आपके कदमों के नीचे गुजरने लगते हैं। रोपवे की खास बात यह है कि ऊपर ऑफिस बिल्डिंग्स के पीछे से जब आप नीचे झांकते हैं तो एक तरफ दिखते हैं एमजी रोड के रंग बिरंगे छज्जे, तो दूसरी तरफ बादलों में छुपे पहाड़। हर खिड़की से कोई न कोई कहानी झांकती दिखती है। कभी नीचे सड़कों पर दौड़ती टैक्सियां, कभी किसी कैफे की बालकनी में कॉफी का कप पकड़े लोग और कभी कभी बादलों की एक मोटी परत जो पूरे शहर को अपनी गोद में समेट लेती है। यकीन मानिए दोस्तों, गंगटोक का रोपवे सिर्फ एक राइड नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा जादू जो आपको कुछ मिनटों के लिए इस दुनिया से ऊपर और फिक्र से दूर ले जाता है। तो चलिए इस हसीन सफर का मजा लेते हैं और कुछ नजारे अपनी यादों की अलमारी में संभाल लेते हैं।
पास में ही है सर ठीक से 0 पे आप रिटर्न जाना है ना अंदर रहिए एमजी में जाना। तो दोस्तों, रोपवे की ये शानदार सवारी पूरी हो चुकी है। नज़ारे लाजवाब थे और अब हम वापस आ चुके हैं। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब बारी है हमारे अगले डेस्टिनेशन पॉइंट की। तो देर किस बात की, चलिए आपको लिए चलते हैं अगले रोमांचक पड़ाव की ओर। चलिए। तो दोस्तों, रोपवे की वो हसीन सैर अब पूरी हो चुकी है और अब चलने का वक्त है उस जगह की तरफ जहां सुकून और शांति अपने पूरे रंग में मिलती है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर है हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। कहते हैं जब दिल की बेचैनी बहुत हो या जिंदगी के सवाल थमने का नाम ना ले, तो इन मठों की घंटियां और हवा में घुली ये प्रार्थनाएं आपको भीतर तक सुकून दे जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस ओर जहां वक्त भी रुक जाता है और मन अपनी तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ता है। चलिए चलते हैं डोड्रुल चोटन मोनेस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री के आंगन में। ये वही जगह है जहां सिर्फ दीवारें नहीं, हर कोना, हर प्रार्थना और हर घंटी आपको भीतर तक छू जाती है। इस मठ का निर्माण नींगथाग साचिबाइट में त्रुलशी रिनपोचे ने कराया था। कहते हैं इस जगह की जमीन पर कभी बुरी आत्माओं का साया हुआ करता था, लेकिन उनके तप, प्रार्थना और आशीर्वाद से ये जगह आज सुकून और सकारात्मक ऊर्जा से भर गई। यहाँ के प्रेयर व्हील्स यानी मणि चक्र, जब आप इन्हें घुमाते हैं तो हर एक घुमाव के साथ आपकी हर अधूरी दुआ इन पहाड़ों से टकराकर आसमान तक पहुंचती है। बीचों बीच खड़ा है एक बड़ा सफेद गुंबद, जिसके चारों तरफ गर्व 8 प्रेयर व्हील लगे हैं और कहते हैं अगर इन्हें क्लॉकवाइज घुमाते हुए पूरा चक्कर लगा लो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, गंगटोक की इस पावन जगह पर आकर सच मानिए हर बेचैनी मिट जाती है और इस मोनेस्ट्री की हर प्रार्थना यूं महसूस होती है जैसे वक्त भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। तो चलिए इस शांति को महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं सफर के अगले हसीन पड़ाव की ओर।
तो दोस्तों, वो सुकून जो इन प्रेयर व्हील्स के साथ घूमा और उन घंटियों की आवाज में घुला, वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यहां से निकलते हुए दिल बस यही चाहता है कि कुछ देर और ठहर जाऊं इसी शांत हवा में। लेकिन सफर रुकता नहीं, वो तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों, सफर अभी बाकी है। कई नजारे, कई कहानियां और कई यादें। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं वाओ प्लेसेस इंडिया। मिलते हैं अगले हसीन पड़ाव पर। तब तक इन वादियों की ठंडी हवा और इन सड़कों की ताजगी को अपनी सांसों में भर लीजिए।